एक दिन लूबन अपनी दो बेटियों टेरेसा और बेला के साथ एक नाव से प्रशांत महासागर पार कर रहे थे। मौसम साफ था, लेकिन अचानक टेरेसा ने देखा समुद्र की लहरों के बीच दो विशाल धूसर पीठें तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थीं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पूरी नाव हिलने लगी। लूबन ने बेला को पतवार संभालने को कहा और खुद नाव की हालत जांचने लगे। तभी उन्होंने देखा कि जहाज की साइड में एक बड़ा चीरा लग चुका है। कुछ तो था, कोई सामान्य समुद्री जीव नहीं, कुछ और ही था। अचानक एक विशाल प्राणी की पीठ ने नाव को छूते हुए उथल पुथल मचा दी। लूबन ने चिल्लाकर दोनों बेटियों से कहा, रस्सी कस के पकड़ लो। लेकिन तभी एक भारी पानी की दीवार जैसी लहर आई और पूरे नाव को उलट दिया। तीनों समुद्र में जा गिरे। टेरेसा को याद आया उसका बॉयफ्रेंड जेवियर अभी भी केबिन में है। लूबन तुरंत उलटी नाव की ओर तैरे और जेवियर से कहा, इमरजेंसी पैक में रेडियो लो। जेवियर पानी में डुबकी लगाकर रेडियो ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक भारी मस्तूल गिरता है और उसे समुद्र की गहराइयों में खींच ले जाता है। टेरेसा नाव की उलटी सतह पर चढ़ती है और पापा पार्टनर को पुकारती है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। तभी लूबन ऊपर आते हैं, लेकिन जेवियर का कोई सुराग नहीं। अचानक बेला जेवियर को देखती है। वो मुश्किल से तैरते हुए वापस आ रहा है। जैसे ही वो नाव पर चढ़ता है, एक विशाल जल राक्षस किंग सायरन उनके पास से गरजता हुआ गुजरता है। उसके जाने के बाद चारों एक दूसरे से लिपटते हैं और रेडियो से मदद मांगते हैं। दूर एक वैज्ञानिक जहाज पर डॉक्टर हेनरी, जोरा, डंकेन और मार्टिन को मदद की कॉल मिलती है। जोरा खतरे को पहचान जाता है। ये किंग सायरन का इलाका है। मार्टिन मना करता है, लेकिन डंकेन जोरा का साथ देता है और जहाज को मोड़ देते हैं। वे लूबन परिवार को बचा लेते हैं, लेकिन तभी समुद्र में हलचल होती है। किंग सायरन वापस आ चुका है। सभी अपनी अपनी जगह संभालते हैं। जोरा उस पर तीर दागता है, जिसमें जेनेटिक सैंपल लेने का यंत्र लगा होता है। तीर लगने के बाद समुद्री राक्षस गायब हो जाता है, लेकिन सब कुछ शांत नहीं होता। अचानक कई और समुद्री जीव घिझिला पानी से निकलते हैं। वे मिलकर हमला कर रहे हैं। बॉबी तीर चलाता है, लेकिन एक घिझिला उसे पकड़कर समुद्र में ले जाता है। अब बचने का एक ही रास्ता है, शोल वाली चट्टानों की तरफ भागो। डंकेन नाव तेजी से घुमाते हैं, लेकिन इंजन ज्यादा चलने से गर्म हो चुका है। लूबन टेरेसा से कहता है, बाहर मदद का मैसेज भेजो। मार्टिन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टेरेसा उसे धक्का देती है और खुद पानी में गिर जाती है। जेवियर और लूबन भी पीछे पीछे कूदते हैं। उसी समय किंग सायरन फिर से हमला करता है। नाव चट्टानों से टकराकर आग पकड़ लेती है। सभी लोग पानी में कूद जाते हैं और एक गुफा में जाकर मिलते हैं, लेकिन खतरा अभी बाकी है। जब वे तट पर पहुंचते हैं, डॉ हेनरी चिल्लाकर बताते हैं, घिजिला अब जमीन पर भी चल सकता है। तभी एक घिजिला नीना को पकड़ लेता है और समुद्र में खींच ले जाता है। डंकेन दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। एक बार फिर ये समुद्री राक्षस इंसानों को चुनौती दे रहे हैं। क्या वैज्ञानिक और लूबन परिवार इस बार भी बच पाएंगे? ये तो सिर्फ शुरुआत है।